आज हम लोग बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यह चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और यह कैसे काम करती है, क्या क्या इसका विशेषताएं हैं, क्या इसका गुण है, क्यों इसको बनाया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हॉस्पिटल है, ये कॉलेज है, ये बिग बाजार है, मॉल शॉप, ये स्कूल है, ये मंदिर है, ये क्लब है। ये तमाम चीज आपके सामने दिख रहा है। इससे आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर ये क्यों बनाया गया है। तो सभी का बनाने का एक अपना अपना उद्देश्य है। तो हम लोग जान रहे हैं ये बिग बाजार क्या है। उस तरह से इस तरह का मार्केट में बहुत सारा बाजार है। इसका क्या उद्देश्य है, ये क्यों बनाया जाता है, कोई कंपनी क्यों इसको मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है पैसा, किस उद्देश्य से। दूसरा है हॉस्पिटल है, ये कॉलेज है, ये हॉस्पिटल और कॉलेज का क्या उद्देश्य होगा। क्लब है, ये मंदिर है, टेम्पल, ये स्कूल है, इसका क्या उद्देश्य है। हम लोग इस पर चर्चा करें तो इससे खुद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और कौन सा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कौन सी संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना है और कौन सा संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी बाजार में, ये बिग बाजार या बहुत सारा शॉपिंग मॉल्स या दुकान जो भी शॉप है वो खोला है, उसका क्या मेन एम है, प्रॉफिट कमाना। क्या मेन एम है, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति एक मंदिर बनाता है। मंदिर बनाने का क्या एम, मंदिर बनाने के लिए कोई प्रॉफिट के लिए कोई मंदिर नहीं बनाता है, कोई प्रॉफिट कमाने के लिए मंदिर नहीं बनाता है। या कोई हॉस्पिटल क्यों बनाता है, इसका हॉस्पिटल बनाने का क्या एम होता है। तो इसका हॉस्पिटल, मंदिर, कॉलेज, स्कूल, क्लब्स, लाइब्रेरी, एक्सरसाइज हाउस, गेम के लिए जो स्टेडियम, ये सब बनाया जाता है। तो ये सब बनाने का उद्देश्य, मेन उद्देश्य, उसका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। यदि प्रॉफिट उसको कमाना होगा तो वो मार्केट में बहुत सारा बिजनेस है वो करेगा। ये क्लब, हॉस्पिटल, कॉलेज, मंदिर बना करके वो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता है। तो ये इसका मेन उद्देश्य जो होता है, ये संस्था, हॉस्पिटल, कॉलेज, मंदिर, क्लब, स्कूल, ये बनाने का मेन उद्देश्य होता है कि इससे हमें लाभ नहीं कमाना है, अपने समाज, राष्ट्र की सेवा करना है। हमारे जो मेंबर हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको सेवा करना है। दूसरी तरफ बहुत सारा बाजार है, वो प्रॉफिटेबल है, लाभकारी संस्थाएं हैं और वह लाभ कमाने के लिए वो अपना इन्वेस्ट करती है, वो पूंजी लगाती है। तो ऐसे कंडीशन में हम ये जानेंगे कि कौन सी संस्था अलाभकारी है और कौन सी संस्था लाभकारी संस्था है। तो अलाभकारी संस्था यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हॉस्पिटल, कॉलेज, क्लब, स्कूल, टेम्पल, ये सब अलाभकारी संस्था होता है और उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। और जो प्रॉफिटेबल होता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी संस्थाएं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है वह लाभकारी संस्था है, और ऐसी संस्थाएं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने समाज, सदस्य और मेंबरों की सेवा करना, और वैसे क्षेत्र में जहां लगातार कार्य करके हम समाज की सेवा कर सकते हैं। जैसे अभी कोई स्लम एरिया है, वहां जाकर के कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना,
ठंडी में ठंडा का कपड़ा, गर्मी में जा करके वहां कहीं गर्मी के समय में जाके उसमें पंखा बांटना, या बहुत पढ़ने के लिए वहां स्कूल खोल देना स्लम एरिया में, या स्लम एरिया में जा करके वहां हॉस्पिटल खोल देना, या टाइम टू टाइम कैंप। तो आइए हम लोग अब आते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डिफिनेशन पे, उसके परिभाषा पे। क्या है उसका डिफिनेशन? तो विच आर क्रिएशन ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेटअप नॉट फॉर अर्न प्रॉफिट बट फॉर प्रोवाइड सर्विस इट्स मेंबर एंड पब्लिक इन जनरल। द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस टू मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी ये संस्था को हम लोग क्रिएशन करते हैं, संस्था को बनाते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों सेटअप करते हैं? विच आर सेटअप, हम लोग नॉट अर्न फॉर प्रॉफिट, यानी लाभ कमाने के लिए हम लोग इस संस्था को नहीं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? तो मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस टू मेंबर, यानी अपने सदस्यों की सेवा देने के लिए, अपने राष्ट्र की सेवा देने के लिए, वो भी कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लाभ के, और वो फ्री में, बगैर लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर लागत का हम अपने समाज या सदस्य या मेंबर या राष्ट्र की सेवा के लिए हम लोग संस्था का जो निर्माण करते हो, हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी अलाभकारी संस्था या लाभ नहीं कमाने वाली संस्था कहलाती है। उसको हिंदी में हम लोग देखें, ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने सदस्यों, समाज एवं राष्ट्र को सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऐसी संस्था का स्थापना करते हैं जो हमारे लिए, हमारे अपने सदस्यों, समाज और राष्ट्र को जो सेवा प्रदान करे, सर्विस प्रोवाइड करे, वैसे संस्था को जब हम बनाते हैं तो उस संस्था को हम लोग अलाभकारी संस्था, नॉट फॉर प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, या गैर व्यापारिक संस्था, क्योंकि यह लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया, इसीलिए इसको हम लोग गैर व्यापारिक संगठन या संस्था बोलते हैं, या लाभ नहीं कमाने वाली संस्था कहते हैं। तो हम लोग समझ गए होंगे कि अलाभकारी संस्था या गैर व्यापारिक संगठन या लाभ न कमाने वाली संस्था को क्या, किसको किसको कहते हैं। उसमें आ सकता है जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, कॉलेज, लाइब्रेरी, स्टेडियम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पुस्तकालय, ये तमाम औषधालय यानी हॉस्पिटल, स्कूल, ये तमाम संस्थाएं हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने समाज, राष्ट्र की सेवा करना है। और दूसरे तरफ जो लाभकारी संस्थाएं होती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जैसे मॉल, शॉप या कोई इंस्टीट्यूशन, बैंक, वैसी संस्थाएं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है वो लाभकारी संस्था होता है। तो अब हम लोग इससे आगे बात करेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है, इनमें कौन कौन से अकाउंट हम लोग बनाते हैं नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन में, अलाभकारी संस्था में कौन कौन सी लेखाएं की जाती है। तो हम लोग इस पर बात करते हैं आगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी अलाभकारी संस्थाएं की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, हम लोग उस पर बात करते हैं। यानी मेन फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला इसका मुख्य विशेषता है सर्विस मोटिव, यानी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी अलाभकारी जो संस्था बनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना, यानी अपने सदस्यों एवं राष्ट्र एवं समाज की सेवा प्रदान करना, और सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ही हम इसका निर्माण करते हैं। तो इसका पहली विशेषता हो गया सर्विस मोटिव। दूसरा है मैनेजमेंट यानी इसका प्रबंधन। तो अलाभकारी संस्था का जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसका मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जाता है, यानी प्रबंधन जो उसका मेंबर्स द्वारा इलेक्टोरल किया जाता है, उसको चुना जाता है मेंबर के द्वारा, उसके सदस्यों के द्वारा, और उसी सदस्य के द्वारा जो चुना गया कमेटी होता है, वही कमेटी इस संगठन को या इस संस्था को
मैनेज करता है, प्रबंधन करता है, चलाता है और उसमें निर्णय लेता है कि किस क्षेत्र में हमें काम करना है। अगला है इसका मेन फीचर्स, सरप्लस एड टू कैपिटल फंड। यानी सरप्लस की बात करें तो जो संगठन में आमदनी और खर्चा देखते हैं, यदि हमारा आमदनी ज्यादा हो गया है और खर्चा कम हो गया है तो हमारे लिए वो सरप्लस माना जाता है, और सरप्लस को हम लोग कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं, यानी पूंजी में उसको जोड़ देते हैं अपने। तो ये इसका मेन विशेषता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता, लाभकारी संस्था होता, तो यदि हमारा आमदनी ज्यादा हो गया, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो उसका बीच का जो मार्जिन होगा वो हमारा प्रॉफिट कहलाता, और उस प्रॉफिट को सब लोग या सिंगल एक आदमी का होगा वो ऑनर, सिंगल ऑनर होगा तो सभी प्रॉफिट खुद रख लेगा, यदि पार्टनरशिप में होता तो सभी लोग बांट लेता। लेकिन यहाँ वो बात नहीं होती है, यहाँ जो भी सरप्लस होगा वो कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाता है, यानी कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। अगला है कैपिटल फंड यानी पूंजी कोष। तो पूंजी कोष स्पेशल उसके लिए बनाया जाता है या कोई स्पेशल डोनेशन देता है, उस पैसे से कैपिटल फंड का निर्माण किया जाता है, तो ये यहाँ पूंजी कोष होता है। अगला है सोर्स फ्रॉम इनकम या सोर्स ऑफ इनकम, यानी संगठन को चलाने के लिए, किसी भी संगठन को चलाने के लिए, संस्था या बिजनेस को चलाने के लिए पूंजी चाहिए, तो कहाँ से वो पूंजी आएगा या इनकम का क्या सोर्स होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए सोर्स डोनेशन होता है, यानी दान से होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, यानी जो लाइफ मेंबर रहता है वो उसके द्वारा जो फी दिया जाता है लाइफ मेंबर फी, उससे, या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कहीं लगाए है पूंजी उससे, या इंडोमेंट्स फंड्स से, गवर्नमेंट एड से, इन तमाम चीजों से, ये सभी चीजें जो होती है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है। तो ये इसका मेन फीचर्स हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे अकाउंट्स के, इस संगठन में, इस संस्था में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं और कैसे इसका अकाउंट्स रखा जाता है, तो इन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे।